सो अगेन आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो हम यूनिट 2 कंटिन्यू कर रहे थे। तो अगला टॉपिक हमारा आता है उसमें क्या, पावर फैक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं, हम लोग पूछते हैं यूनिट क्या है पावर फैक्टर की, तो वो कुछ भी बताने लगते हैं। इसकी कई सारी डिफिनेशन है। अगर एक बिगिनर लेवल पे डिफिनेशन बोले तो आप बोलेंगे बेसिकली इसको हम शो करते हैं किससे, इसको हम शो करते हैं कॉस फाई से। किसको शो करते हैं, कॉस फाई से। और जो फाई है वो क्या है, फाई है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो कुछ भी हो सकता है, 90 प्लस 90 माइनस 90, जीरो, या कि 30 40 एनीथिंग। तो यू कैन डिफाइन इट एज दिस, दिस इज द कोसाइन, दिस इज द cosine of the angle between voltage and current, वोल्टेज एंड करंट। अब इसमें सपोज वोल्टेज एंड करंट लिखा हुआ, आपसे कोई बोलता है कि यार लोड पावर फैक्टर कितना है, लोड का पावर फैक्टर कितना है, तो आप इसमें क्या करेंगे, जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज है और जो लोड के अक्रॉस करंट है, मतलब लोड के अक्रॉस वोल्टेज और जो लोड के थ्रू फ्लो होने वाला करंट है, उनके बीच का जो भी एंगल है उसका वो। तो यहाँ पे आप वोल्टेज और करंट को अपनी जिसका पावर फैक्टर पूछा गया है ये बाय डिफॉल्ट उसी के अक्रॉस वोल्टेज और उसी के थ्रू फ्लो होने वाला करंट है, वैसा आपको बताना है। तो पहले डिफिनेशन क्या हो गया, इट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। दूसरी डिफिनेशन इसकी हो जाती है, और एक चीज और यहाँ पे आप एक चीज और मेंशन करना कि जो कॉस फाई है, जो कॉस फाई की रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -1 से लेके +1 तक। ये भी बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ये ऐसा लिख सकते हो कि लेट से ये आपका -1 है और ये आपका +1 है, और तो ये कॉस फाई आपका कुछ इस तरीके से वेरी करता है -1 से +1 तक। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है, जो ये रीजन है, अगर ये कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है कॉस फाई आपका, तो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन है, इस रीजन को आप क्या बोलेंगे, इस रीजन को आप बोलेंगे लीडिंग पावर फैक्टर। और इस रीजन को क्या बोलेंगे, ये क्या है, जीरो। इस रीजन को आप बोलेंगे लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। और ये जो बीच में लाइन दोनों को सेपरेट कर रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज यूनिटी पावर फैक्टर। तो लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, ये आपको बताना है। तीसरी चीज आपको जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और इम्प्रेसिव है, अगर आप लिखते हैं तो वो लिखनी है कि हाउ मच ऑफ power you are really using respect to how much of power given to you, means this is the ratio of, you can say cos phi is the ratio of active power, जो power आप really use कर रहे हैं, और apparent power, जो power आपको क्या है, दिया जा रहा है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे एक्टिव पावर हमारा होता है वी आई कॉस फाई। जस्ट अभी मैं पावर का क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा। और रिएक्टिव पावर होता है हमारा वी आई, और अगर आप उसको देखते हो तो वी आई कैंसिल, आपका क्या बचता है, कॉस फाई, कॉस फाई। अब अगर आप बोल रहे हो कि आपका कॉस फाई आइडियली कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे ये भी आपको लिखना है कि आइडियली, आइडियली जो आपका कॉस फाई है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 1। कॉस फाई 1 का क्या मतलब हो गया, 1 का मतलब हो गया P इज इक्वल टू एस। मतलब ये क्या था, ये और दो पावर है, तो ये आपका क्या है, पावर यूज्ड। इसको आप बोलो कि पावर यूज्ड, और ये वाला आप क्या बोलोगे, पावर गिवन। कितना पावर दिया गया और आपने कितना यूज किया। तो लेट से मैं बोलता हूँ कि मेरा जो कॉस फाई है, कॉस फाई, या कि मैं कहूँ पावर फैक्टर है, वो है लेट से 98%। कितना है, 98%। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 98% ऑफ एस मैं यूज कर रहा हूँ एज ए पी। और जो 2% बच रहा है वो क्या है, जो बच रहा है वो पावर का दूसरा कंपोनेंट है, वो क्या है, क्यू। तो यहाँ से आपको पावर फैक्टर के बारे में इतना बताना है, और वोल्टेज करंट के तीन डिफिनेशंस लिख देनी है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर अपने आंसर्स को और इम्प्रेसिव बनाना है तो आप लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। आप लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस
क्यू स्क्वायर। आप इस तरह से ट्रायंगल बना सकते हैं, जो अभी मैं कवर करूंगा। लेकिन पावर फैक्टर में भी आपने अगर इतना लिख दिया तो थोड़ा सा इम्प्रेशन आपका अच्छा चला जाएगा एग्जाम में। यस, और ये वो एंगल है पाई जिसका पावर फैक्टर। अदरवाइज आपको एक चीज यहाँ पे और बतानी है कि अगर ये भी है, ये क्या है V, और ये क्या है I, अगर ये सेम फेज में है, मतलब ये किस केस की बात हो रही थी, ये रेजिस्टेंस, सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टिव केस है, तो इसमें आपका पावर फैक्टर कितना होगा इस केस में, आप बताओ फाई कितना है 0, तो पावर फैक्टर कितना हो गया cos 0 इज इक्वल टू 1। और अगर आप थोड़ा सा केस 2 भी आप बता दो, केस 2 आपका कैसा है, केस 2 आपका सर्किट कैसा है, RL सर्किट है, RL सर्किट मतलब रेजिस्टेंस भी है और क्या भी है, एक्सएल भी है, तो इसका जो जेड हो जाएगा कितना हो जाएगा, R प्लस जे एक्सएल हो जाए, ये हो जाएगा R प्लस जे एक्सएल हो जाएगा। तो उस केस में अगर आप I देखते हो तो I की डिफिनेशन क्या होती है, V अपॉन जेड होती है। तो यहाँ पे आप जो I देखते हो तो I क्या होता है आपका, I जो है आपका V से लैग करता है। RL के केस में तो कितने डिग्री से लैग कर रहा है, पाई, तो यहाँ पे जो आपका cos पाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, cos फाई आपका क्या हो जाएगा, लैगिंग, करंट लैग कर रहा है तो cos फाई क्या हो गया, लैगिंग। इसी तरीके से आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, एक केस आप और लिखो, अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दूसरा केस है आपका सर्किट क्या है, दूसरा केस है आपका सर्किट है आरसी, मतलब सर्किट में आर भी है और सी भी है, दिस इज आर दिस इज सी, और यहाँ से सर्किट में जा रहा है करंट और सर्किट के अक्रॉस लगा हुआ है यहाँ पे क्या, एक साइनोसॉइडल एसी वोल्टेज। तो इस सर्किट का जेड कितना हुआ, तो इस सर्किट का जेड हो गया आर माइनस जे एक्स सी, और जो इसका करंट हुआ, जो इसका करंट हुआ वो वोल्टेज से क्या करेगा, वो वोल्टेज से कैपेसिटर के केस में क्या करता है, लीड करता है। तो इसका जो आपका cos फाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका cos फाई हो जाएगा लीडिंग। और एक केस और है, जो ये रजिस्टिव केस था, रजिस्टिव केस में आपका, आपको समझ में आ ही गया होगा कि P इज इक्वल टू एस हो जाएगा और Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, और रिमेनिंग केसेस में P और Q दोनों प्रेजेंट रहेंगे। तो इतना एटलीस्ट आप लिखते हैं तो यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। इसके बाद अगली चीज जो आज की मैं बता देता हूँ, पावर फैक्टर भी आपको पढ़ना है और कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीडेंस एडमिटेंस तो देख लिया था, एडमिटेंस अभी बताऊंगा, फिलहाल आप पावर देख लो। पावर जो अपना एसी पावर होता है, पावर इन, पावर इन एसी सर्किट, ठीक है। तो अभी रिसेंटली मैंने बताया पावर अपने आपके होते हैं, एक पावर जो आपको दिया गया इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इनपुट पावर। अब इस पावर के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो, एक कंपोनेंट कौन सा होता है P, इसको कौन सा पावर बोलते हैं, रियल पावर। दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है Q, इसको कौन सा पावर बोलते हैं, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। अभी सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, इसका कुछ इस तरह का रिलेशन होता है, S इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू, ठीक है ना। और अगर आप बात करते हैं S की, तो S को आप रिप्रेजेंट करते हैं VI एस्ट्रिक से, एस्ट्रिक लगाना है, और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर। अगर आप बात करते हैं P की, तो P होता है आपका VI कॉस फाई, और इसकी यूनिट होती है आपकी क्या, वॉट। अगर आप बात करते हैं Q की, तो Q को आप रिप्रेजेंट करते हैं इससे VI साइन फाई से, और इसकी यूनिट आपको लिखनी है क्या, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। क्या लिखनी है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो ये पी क्यू और एस हो गए आपके पावर। इसके बाद आपको बोला जाता है कि पावर ट्रायंगल बनाइए, तो पावर ट्रायंगल मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। तो रियल पार्ट क्या है P, इमेजिनरी पार्ट क्या है Q, और उनका फेजर सम क्या है, उनका फेजर सम है S। तो ये किसके लिए है, S इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। और आपका पावर ट्रायंगल ऐसा भी बन सकता है कि लेट से इस बार मेरा P ये है, Q ये भी है, तो S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा इनका फेजर सम, और S हो जाएगा आपका ये, तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में आपका S क्या हो जाएगा, P माइनस जे क्यू। तो ये वाला जो Q है इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे लैगिंग वार, और इसको आप क्या बोलेंगे, लीडिंग वार। इस तरीके से आपको बताना है।
और पावर में आप देख लो, एक चीज और देख लो कि पी और क्यू कब होगा। तो पी और क्यू सर्किट में होगा, एग्जाम्पल अगर आप इसका बताते हो तो अगर सर्किट आपका ऐसा है, लेट आर है और ये क्या है, एल है, और आपने इस सर्किट को एक साइनोसॉइडल एसी वोल्टेज दिया हुआ है, तो अब समझना कैसे पावर होगा। ये हो गया V, जैसे ही V दिया यहाँ क्या जाने लगेगा, करंट, करंट R, और ये क्या है L, और L आपको क्या देगा, L आपको देगा XL। तो आप देखो, एक R में जो ड्रॉप होगा वो कौन सा ड्रॉप होगा, आई स्क्वायर आर। X में जो ड्रॉप होगा वो कौन सा ड्रॉप होगा, आई स्क्वायर एक्सएल। और ये भी पावर है और ये भी पावर है, लेकिन ये रिएक्टिव पावर है और ये क्या एक्टिव पावर है। और ये पावर इनपुट पावर था जो यहाँ से गया था, यहाँ से कितना पावर गया था, यहाँ से कितना पावर गया था, यहाँ से गया था कितना, एस, ठीक है ना, कितना गया था, तो एस गया था आपका पी प्लस जे क्यू। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं बोलता हूँ पी कितना है, तो आप क्या बोलोगे, पी है आई स्क्वायर आर जो रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा है। क्यू कितना है, तो आप बोलोगे क्यू है सर आई स्क्वायर एक्स एल। समझ में आया। तो ये एक्टिव और रिएक्टिव पावर, जो रिएक्टेंस में ड्रॉप हो रहा है वो रिएक्टिव पावर, और जो रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा है वो एक्टिव पावर, एंड इट इज वी आई स्क्वायर आर एज वेल एज वी आई साइन फाई, इट इज आई स्क्वायर आर एज वेल एज वी आई कॉस फाई, ठीक है। एंड दिस इज आई स्क्वायर एक्स एज वेल एज वी आई साइन फाई। इतना बताना है। पावर, पावर ट्रायंगल आपने बना दिया, रिएक्टिव पावर बता दिया, एक्टिव पावर बता दिया, यूनिट बता दी, लैगिंग पावर बता दिया, लीडिंग पावर बता दिया, और एक एक एग्जांपल आप और ले लो तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आर है और ये लेट से सर्किट में सी है, तो ये आर हो गया, ये सी हो गया, ये कितना ऑफर करेगा, एक्स सी, और यहाँ से आपने इसको एक्साइट किया एक साइनोसॉइडल एसी वोल्टेज से कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका करंट फ्लो हुआ, ये वोल्टेज था। अब ये करंट जब आई पे जाएगा तो क्या करेगा, आई स्क्वायर आर ड्रॉप बने। आप बोलोगे सर यहाँ स्मॉल लिखा था, यहाँ कैपिटल लिखा था, तो वो चीज़ मैंने बताई थी पिछले वीडियो में कि ये आरएमएस वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस फॉर्म में मैंने लिखा है। तो आई स्क्वायर आर ये क्या हो जाएगा पी, और दूसरा केस क्या हो जाएगा आई स्क्वायर एक्स सी, ये क्या हो जाएगा आपका क्यू। तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। इस केस में जो आप लिखते हैं एस, वो लिखेंगे आप पी माइनस जे क्यू, ठीक है ना। तो ये आपका इस केस में ये लीडिंग वार हो जाएगा, उस केस में लैगिंग वार हो जाएगा। तो एस के केस में माइनस क्यू है और एल के केस में प्लस क्यू है। तो इस तरीके से आप पावर को बताएंगे। इसके बाद एक चीज और छूट रही थी, तो वो था एडमिटेंस। तो हमने इम्पीडेंस तो पिछले केस में देख लिया था, इस केस में क्या देखना है, एडमिटेंस। तो ये भी एक टॉपिक है कि एडमिटेंस के बारे में शॉर्ट नोट्स आ सकती है। एडमिटेंस, एडमिटेंस कुछ नहीं है, एडमिटेंस को y से शो करते हैं, एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो तो आप लिखते हो 1/r प्लस जे एक्स, और थोड़ा सा आप और इसको एक्सटेंड करते हो तो आप इसको लिख सकते हो कि 1/r प्लस जे एक्स, यू कैन राइट एल, और यू कैन राइट, अब देखो अगर मैंने x लिखा था इसका मतलब था ये क्या था, एक्स एल माइनस एक्स सी था। अगर सर्किट में दोनों चीजें हैं तो उन दोनों का क्या डिफरेंस, वो क्या हो जाएगा S। अगर एल डोमिनेट कर रहा है तो पॉजिटिव का x, और अगर सी डोमिनेट कर रहा था तो निगेटिव का x, ऐसा समझ गए। तो वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो न्यूमेरिकल्स करने में समझ में आने लगेगी। तो जो हमारा y था, y है हमारा एडमिटेंस, और एडमिटेंस की वैल्यू है हमारी 1/z r प्लस जे एक्स। और इसको आप थोड़ा सा फ्रैक्शनलाइज करो तो आप लिख सकते हो r माइनस जे एक्स का मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म आया। यहाँ से आपका आ जाएगा r माइनस जे एक्स अपॉन, यू कैन राइट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस जे एक्स स्क्वायर, जे स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको आप थोड़ा सा और सेपरेट करते हो तो आपका आ जाएगा r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जे एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके एडमिटेंस का। और आप देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जस्ट अभी मैं लिख रहा हूँ, ये नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म है y इज इक्वल टू जी प्लस जे बी, ये है एडमिटेंस, y इज इक्वल टू जी प्लस जे बी। अभी कंपेयर भी करेंगे, जी बी की वैल्यू भी निकालेंगे। फिलहाल दो नए टर्म्स आए हैं तो उनको देख लेते हैं क्या है। तो इसमें आपका जो g है, g इज द रियल पार्ट ऑफ y, तो यू कैन राइट g इज द एडमिटेंस। g क्या है आपका,
एडमिटेंस है, और बी क्या है आपका, बी आपका ससेप्टेंस है। ठीक है। वाई की अगर आपसे कोई यूनिट पूछता है तो इसकी यूनिट सीमेंस है। ठीक है। जी की यूनिट आपकी अगेन, इसको आप कंडक्टेंस का पार्ट है, 1 अपॉन, यस, आई मीन ये 1/जेड, जेड एक्चुअली क्या होता है, इम्पीडेंस, और उसका रेसिप्रोकल है एडमिटेंस, यूनिट है ये। तो ये एडमिटेंस है और ये क्या है, चार्ज ससेप्टेंस है, तो इनकी यूनिट भी आपको क्या लिख सकते हैं, आप मोह में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके जी और बी है। अगर आप इस इक्वेशन से निकालना चाहें जी क्या है, तो जी आर के और टर्म्स में हो जाएगा आर स्क्वायर, r/r² प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर आपसे बी पूछा जाता है तो बी आप बताएंगे -x/r² प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीडेंस और एडमिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है आपका एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपेरेंट पावर, हमने देख लिया। एनालिसिस ऑफ RL, RC, RLC सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। तो मेरे हिसाब से इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, उसमें मैं रेजोनेंस भी कवर कर लूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।